नमस्कार दोस्तों कल से आई एम श्योर लगातार आप उत्तराखंड में जो आई त्रासदी है उससे रिलेटेड इमेजेस वीडियोस को देख रहे होंगे। काफ़ी भयानक था। आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा कि अचानक से फ्लैश फ्लड आता है और पूरा का पूरा गांव डूब जाता है। मतलब बिल्डिंग्स हो कुछ भी हो वो अपने साथ बहाते हुए ले गया। ये आप देख सकते हो खबर, उत्तरकाशी क्लाउड बस्ट हैवॉक। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कई सारे जो आर्मी के पर्सनल है वो इस समय मिसिंग है क्योंकि आर्मी कैंप जो है वो भी सबमर्ज हो गया था। लेकिन एक चीज यहां पर समझने की जरूरत है कि कल से बार बार बात कही जा रही थी कि बादल फटने से हुआ है, मतलब क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ होगा। लेकिन यहां पर अब नई जो चीजें सामने आ रही हैं उसके आधार पर बताया जा रहा है कि ग्लेशियर कोलैप्स की वजह से शायद ये हो सकता है, जिसको हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि हुआ क्या है आखिरकार उत्तराखंड में, यहां पर क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है। देखिए सबसे पहले तो लोकेशन देख लेते हैं कि उत्तराखंड में एग्जैक्टली किस साइड हुआ है, कहां पर हुआ है। देखिए ये उत्तराखंड का मैप रहा और यहां पर अगर आप देखोगे तो एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ये पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, जिसका बॉर्डर यहां पर चाइना के साथ सटता है। यहां पर हिमाचल प्रदेश के साथ भी बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो इसी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यहां पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है धराली। और ये कहां पर है एग्जैक्टली अगर आप देखिए तो ये रहा आपका नीचे देहरादून, यहां पर बद्रीनाथ, यहां पर केदारनाथ, फिर इसके जस्ट ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो गंगोत्री आप सब जानते होंगे, और उसी के नजदीक में ही यहां पर गांव है धराली गांव, और यहीं पर ये पर्टिकुलर फ्लड हुआ है। और धराली ध्यान रखिएगा ये एक छोटा सा टूरिस्ट विलेज है। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जो भी गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक ट्रांजिट की तरह ये काम करता है। कई सारे टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर रुकते भी हैं। तो एक छोटा सा टूरिस्ट विलेज है एंड ये गंगोत्री के नज़दीक है, विच इज़ वन ऑफ द 4 चार धाम पिलग्रिमेज साइट। और इसी की वजह से ये काफ़ी बिजी भी रहता है कई बार। और अभी तो क्या है ये पीक आपका टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये इंपैक्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर हम डिजास्टर की बात करें तो बताया जा रहा है कि कल सुबह सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास एक मैसिव फ्लैश फ्लड देखने को मिला। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हो आप। यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से पूरा जो बिल्डिंग्स हैं उसको बहाते हुए ये पूरा फ्लैश फ्लड जो है मतलब ताश के पत्ते की तरह आपका बहते हुए ये पूरा चला गया। तो काफ़ी भयानक था जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इनफैक्ट इनिशियली रिपोर्ट किया जा रहा था कि ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ, लेकिन बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि नहीं, ये हो सकता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से हुआ होगा। इसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। लेकिन जो विजुअल सामने आए इसमें आपने देखा होगा कि पानी के साथ साथ जो थिक मड होता है, पूरा डेब्रीज होता है, मलबा होता है, वो आपका पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहा था। और जब इतना फोर्स लगता है ना कि उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से आप देख रहे हो ना यहाँ पर कि किस तरह से पूरे के पूरे जो घर हैं वो आपका बिखर गए। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी घर, होटल्स, शॉप्स, रोड, ट्री सब यहाँ पर टूट गए हैं और करीब 15 मीटर का मलबा जो है वो एक प्रकार से घेर लिया है। एंड वीडियोज से आपको देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपका कागज की तरह बहते जा रहे हैं। इसका अगर हम इंपैक्ट की बात करें, ह्यूमन इंपैक्ट, देखो अभी तक तो सरकार का ये कहना है कि ऑफिशियल फिगर वैसे आप कह सकते हो कि 4 लोगों की कंफर्म मृत्यु हुई है। लेकिन यहां पर जिस तरह से दृश्य सामने आ रहे हैं आई एम श्योर आप सब जानते ही होंगे कि कितना ज़्यादा ये आंकड़ा हो सकता है। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग इस समय मिसिंग हैं। इनमें से ज़्यादातर टूरिस्ट, होटल स्टाफ, लोकल्स जो है वहाँ पर रह रहे होते हैं नदी के किनारे, वो आपको मिसिंग देखने को मिलेंगे। और सर्वाइवर्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग तो सो रहे थे जब ये पूरा फ्लड वाटर्स आया। यहाँ पर इवैक्यूएशंस की बात करें तो 130 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। 20 लोगों को यहाँ पर जो पूरा फ्लड का डेब्रीज था, मलबा था, वहां से निकाला गया है। एंड काफ़ी ज़्यादा एयरलिफ्ट की भी कोशिश हो रही है आर्मी हेलीकॉप्टर्स के थ्रू। यहाँ पर जो रोप वगैरह है वो लगाए जा रहे हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है इस समय। लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की बात करें तो करीब 40 से 50 होटल्स, लॉजेस डिस्ट्रॉय हुए हैं, करीब 50 के आसपास घर डिस्ट्रॉय हुए हैं। आर्मी कैंप जैसा मैंने आपको बताया सबमर्ज हो गया है। मार्केट प्लेसेस तो एकदम पूरी तरह से बह गए। इसके अलावा रोड, ब्रिजेस काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। हेलीपैड जो है वो भी वॉश आउट हो गया। मतलब धराली गाँव एक्चुअली अगर आप देखिए तो नदी के किनारे बना हुआ था, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पाओगे, जिसकी वजह से यहां पर जो फ्लैश फ्लड आया पूरा आसपास एक तबाही का मंजर ही देखने को मिला। अगर हम रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कई सारे जो एजेंसीज हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो गई, आईटीबीपी के जवान हो गए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, होमगार्ड, सभी यहां पर लगे हुए हैं। यहां पर कौन कौन से इक्विपमेंट, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स है, चिनूक हो गया, मी-17 हेलीकॉप्टर हो गया, HAL ध्रुव, सबको यहां पर लगा दिया गया है। ड्रोन्स, थर्मल इमेजर्स, सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। रिलीफ मटेरियल्स पहुंचाए जा रहे हैं, चाहे ब्लैंकेट है, मेडिसिन है, टेम्पररी शेल्टर्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या है ना कि अभी काफ़ी चैलेंजेस भी हैं।
बारिश की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, फॉग की वजह से जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो इम्पैक्ट हो रहा है। कम्युनिकेशन करने में भी यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डिजास्टर हुआ कैसे। देखिए इनिशियल थियरी क्या बताई जा रही थी कि क्लाउड बस्ट हुआ है। अब देखो क्लाउड बस्ट का सिंपल मतलब क्या है, बोलने के लिए कहते हैं हम बादल फट गया, ऐसा कोई बादल फटता नहीं है। लेकिन सिंपल सी चीज में आप समझिए कि एक पर्टिकुलर जगह पर अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक डेजिग्नेटेड एरिया में अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए जो कि अनकंट्रोलेबल हो, तो उसी को हम कहते हैं क्लाउड बस्ट। शॉर्ट पीरियड में जब अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होती है छोटे एरिया में तो उसको क्लाउड बस्ट कहा जाता है। लेकिन आगे चलकर अब पता चलता है कि IMD का जो रडार है उसने कोई भी रिकॉर्ड क्लाउड बस्ट रेनफॉल जो होता है वो डिटेक्ट नहीं किया है धराली में। तो पहले सोचा तो ये जा रहा था कि क्लाउड बस्ट हुआ होगा, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बारिश की अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई हो ऐसा डिटेक्ट नहीं किया गया। और तब यहाँ पर जो थियरी निकल कर आई है वो है आपका ग्लेशियर कोलैप्स, जिसको हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए पहाड़ पर कोई ग्लेशियर वगैरह है, तो ग्लेशियर से जैसे जैसे ये पिघलता रहता है पानी आपका इकट्ठा होता रहता है, और कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज होने की वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए पानी इकट्ठा हो गया, तो बर्फ पिघलते पिघलते यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया, तो कभी ना कभी तो ये आपका टूटेगा। ये एक डैम की तरह बन गया ना कि यहाँ पर जब अचानक से काफ़ी प्रेशर लगेगा या फिर अचानक से थोड़ी और बारिश आ जाएगी तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये ब्रेक होता है आपका और यहाँ से पानी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है, और जब ये पानी नीचे आता है तो यहाँ पर जो आपका मड वगैरह हो गया, डेब्रीज हो गया, उन सबको इकट्ठा लेते हुए आता है। और क्योंकि ये पहाड़ से आ रहा है तो इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, एंड इसी की वजह से हम इसको कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो उत्तराखंड में अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आए हैं उसके तरफ पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है कि ये ग्लेशियर कोलैप्स होने की वजह से ही यहाँ पर ये हुआ होगा। अच्छा, इसका डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है मतलब यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आपका गर्मी जो है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ी है टेम्परेचर राइज होने की वजह से, और जितना ज़्यादा ग्लेशियर लेक पिघलेगा उतना ज़्यादा आपको मतलब ग्लेशियर पिघलेगा उतना ज़्यादा लेक फॉर्म होगा, और जितना ज़्यादा लेक फॉर्म होगा ग्लेशियर के पास वहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी चिंताजनक एक और बात थी कि करीब 9 सोल्जर्स अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो एक कैंप था, आर्मी कैंप था विच बिलोंग टू 14 राजपुताना राइफल ब्रिगेड, जो कि हर्सिल के पास सिचुएटेड था, वो आपका पूरा का पूरा बह गया। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैसिव वॉल ऑफ वाटर, रॉक्स, डेब्रीज ये कैंप पर डायरेक्टली स्ट्रक किया। इनिशियली 10 सोल्जर्स मिसिंग बताए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 2 सोल्जर्स को रेस्क्यू किया गया और कम से कम 8 से 9 अभी अनट्रेसेबल हैं। और यहाँ पर कोशिश तो की जा रही है उनको ढूंढने की। आप सोच के देखो ना, ये यहाँ पर आर्मी कैंप था, आप इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर आर्मी कैंप भी हुआ करता था। इस तरह का दृश्य जो है वो सामने आया है। अच्छा, इसका जियोपॉलिटिकल और सोशल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, एक तो क्या है कि जो 4 धाम पिलग्रिमेज रूट है वो पूरा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि आप समझिए लगभग 30 किलोमीटर है वहाँ पर जो गंगोत्री है धराली विलेज से, और थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स जो हैं वो उनको रीरूट किया गया है। काफ़ी लोग वहाँ पर स्ट्रैंडेड है, अटके हुए हैं, और जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सस्पेंड कर दिया है टेम्प्रेरी बेसिस पर जो 4 धाम पिलग्रिमेज की यात्रा है। इसके अलावा जो टूरिज्म और इकोनॉमिक लॉस है वो तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी पीक सीजन चल रहा है अगस्त का, तो कई सारे होटल्स, ईटरीज जो हैं वो आपके चल बसे हैं। और इसके अलावा नेशनल डिजास्टर पर भी फोकस है। पीएम मोदी और जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो बताया जा रहा है कि सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी जी का ट्वीट भी आया कि उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और उनका कहना है कि जो राज्य सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, उनकी निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों के मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, ऐसा यहाँ पर कहना है। उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी पर्टिकुलर साइट पर विजिट किए हैं। अच्छा, यहाँ पर IMD ने अलर्ट भी जारी किया है कि हो सकता है कि यहाँ पर इसकी वजह से जो हैवी रेनफॉल है और ज़्यादा है, और लैंडस्लाइड्स वगैरह भी कई एरियाज़ में देखने को मिले, चाहे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में IMD अलर्ट जारी किया गया है। और जो भी विलेजर्स रह रहे हैं नदी के किनारे हिल स्लोप्स पर, उनको वार्निंग दे दी गई है इवैक्यूएशन के लिए, आप वहाँ पर खाली कर दीजिए। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था, उसके कुछ देर पहले एक और बड़ी खबर आती है कि उत्तराखंड में इस डिजास्टर के बाद यहाँ पर हिमाचल में भी इस तरह का लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड देखने को मिला है। इनफैक्ट जो शिमला वाला हाईवे है, लैंडस्लाइड की वजह से अभी के लिए बंद कर दिया गया है।
तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए दोस्तों, स्पेशली आप में से जो भी लोग टूरिज्म के पर्पज से घूमने जाने की प्लानिंग वगैरह कर रहे थे, तो थोड़ा सा संभल के जाइए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड काफ़ी बड़ी त्रासदी है, आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान बच सके। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन भी है, क्या बता सकते हो भारत में इनमें से कौन सा रिवर ऐसा है विच इज मोस्ट प्रोन टू फ्लडिंग बिकॉज ऑफ सिल्टेशन? सिल्टेशन की वजह से इनमें से कौन सा रिवर है जहां पर फ्लडिंग के चांसेस सबसे ज्यादा हैं? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी, कॉल कर लीजिएगा इस पे एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों स्टडी आईक्यू का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त शाम 6 बजे से और इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड्स। तो सीट्स लिमिटेड हैं, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर एंड यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 0924002329 यह कोर्स नहीं, यह IS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।